Hello everyone, welcome to Gate Academy. My name is Sachin Tanwar, All India Rank 70, Gate CS 2020. तो हम एक मिनी सीरीज़ बना रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा हाउ टू प्रिपेयर गेट वाली एक मिनी सीरीज़, ठीक है। तो इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है यू कैन जस्ट गो बैक एंड वॉच दैट आउट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए, ठीक है। सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द सोर्सेज, लेट मी जस्ट टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। व्हेन यू आर बिल्डिंग योर व्हाट कॉन्सेप्ट्स, जब आप उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहे हो उस टाइम पर, ठीक है। मैं रिविजन लाइक जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे तो आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो दैट्स बेस्ट। लेकिन जब आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाह रहे हो उस टाइम पे आपको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस कि भाई मैं यहाँ भी कर लेता हूँ, ये से यहाँ से भी कर लेता हूँ, ये वाले क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, वो वाले भी कर लेता हूँ, इस वेबसाइट से भी उस वेबसाइट से भी, तो होगा क्या, आपका वो सब्जेक्ट तो स्ट्रांग हो जाएगा बट व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, उनके लिए टाइम कम पड़ जाएगा ना, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। तो उसके अंदर आपको वो सारा कवर करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप तकरीबन हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर चुके हो, तकरीबन एक एक दो दो तीन तीन टाइप, ठीक है। क्वेश्चन हर टाइप के आपको मेन कवर करने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप 500-600 क्वेश्चन एकदम एक सब्जेक्ट से करने लगे, नो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट डू ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द फुल सिलेबस, ठीक है। अभी आपका मेन कंसर्न होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और उसके बेस पे आप पे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने लगे, ठीक है। द अदर थिंग इज आपको कोई भी रैंडम क्वेश्चन किसी भी वेबसाइट से नहीं उठाना है, ठीक है। कि आपने किसी वेबसाइट पे देख लिया, अरे ये क्वेश्चन ऐसा है वैसा है, नहीं, ऐसे कभी क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, क्योंकि गेट में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की आदत होनी चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट पॉइंट इज योर स्टैंडर्ड बुक। जो भी स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ रहे होगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टैंडर्ड बुक्स ज़रूरी हो जाती हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स में आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत अच्छे, या फिर स्टैंडर्ड बुक के एग्जाम्पल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो आपको समझ में आने चाहिए, आप उनको बिना देखे सॉल्व कर पाओ। दैट मस्ट बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ यू, ठीक है। कि आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो अच्छे से, आप आराम से समझ पा रहे हो कि क्या कहना चाह रहा है कॉन्सेप्ट, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, और वो आप कर पा रहे हो, ठीक है। सेकेंड इज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस, अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन उनसे बेटर तो कभी नहीं हो सकता है जो ऑलरेडी गेट में आ चुके हैं, ठीक है। तो गेट वाले क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना चाहिए, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आपको बस क्या करना है कि एक टाइप का क्वेश्चन जो भी था आपने देख लिया और वो सॉल्व कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। द थर्ड रिसोर्स कैन बी कि जब आप PYQs कर रहे हो किसी और किसके एग्जाम्स के, नेशनल लेवल एग्जाम्स के, जैसे गेट से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हो आप, TIFR है, जेस्ट है, CMI है, ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट लेवल में भी थोड़ा सा आ सकता है, लाइक इसरो के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बाग के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं से मिल पाए दैट वुड बी गुड। और अगर थोड़ा नीचे भी जाना चाहें, क्योंकि कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे आते हैं थोड़े से, अगर गेट से नीचे वाले लेवल के एग्जाम की मैं बात करता हूँ, जैसे UGC नेट एग्जाम है, या फिर PSU के एग्जाम है, लाइक NIC हो गया, DRD हो गया, कुछ ऐसे एग्जाम्स, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिसोर्सेज आपकी बन जाती है, आपको इनके क्वेश्चंस ट्राई जरूर करने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि सबके ही आप करने बैठ गए, फिर से याद रखिएगा लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू आर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। फोर्थ सोर्स इज टेस्ट सीरीज फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको एनरोल करना ही होता है साथ के साथ, ठीक है। टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट हो जाता है, ठीक है। तो साथ के साथ आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते जाइए, काम हो जाएगा, ठीक है। एंड द फिफ्थ सोर्स इज इफ़ यू आर अ पेड यूज़र, और या फिर आपने किसी के कोर्स में एनरोल कर रखा है, देन आपको सर अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, कहीं से नोट्स आपने ले रखे हैं, नोट्स में अच्छे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये 5 रिसोर्सेज हैं स्टैंडर्ड, जहाँ से आप अच्छे क्वेश्चंस जो लिटरली रिलेवेंट हैं गेट के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल बिल्डिंग, थोड़ा सा हायर लेवल भी जा सकते हो, थोड़ा लोअर लेवल भी, मैंने आपको सारा बता दिया है। देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कंसेप्ट के लिए, तो आपको पता ही है ऑलरेडी हमारा गेट अकेडमी का कॉडेक्स बैच शुरू हो चुका है यूट्यूब फैमिली के लिए, विच इज़ गोइंग रियली वेल, ठीक है। हर एक टीचर अपना जो भी फैकल्टीज़ हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी सून, जैसे मैंने PYQ की बात करी, टेस्ट सीरीज़ की बात करी, वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग टेस्ट सीरीज़ एंड PYQ फॉर यू गाइस, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बस नेक्स्ट मंथ आने वाली है, ठीक है। अच्छी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है, और इंतज़ार का फल तो वैसे भी मीठा होता है, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, PYQ आपको मज़ा आएगा करने में, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं बनाया, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अच्छे अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने वो बुक बनाई हुई है, ठीक है। तो आप देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड,
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिवीजन की, और थोड़ा सा इंतज़ार करिए, PYQ की बुक भी आ रही है और टेस्ट सीरीज़ भी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।